तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह ओल्ड मैन अपने मार्शल सोल का यूज करते हुए लिन फैंग को मारने की कोशिश करता है, पर तभी लिन फैंग फ्रीजिंग का यूज करते हुए उसके मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है, जो देखकर वह ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और अब वह अपने पास से एक तिलिस्मन बाहर निकालते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, जो देखते ही लिन फैंग उसके ऊपर अटैक करता है, पर तब तक वह ओल्ड मैन वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब मिस यांग लिन फैंग के पास आते हुए उसे बताती है कि उसके यांग फैमिली के सभी एल्डर्स के पास एस्केप तिलिस्मन है, जिसका यूज करते हुए सभी एल्डर्स किसी प्रॉब्लम में फंसने के दौरान उसका यूज करते हुए वहां से भाग सकते हैं। और इन सभी तिलिस्मन को उनकी एंसेस्टर ने स्पेशल बनाया है, जिस वजह से कोई भी यांग फैमिली के भागते हुए एंसेस्टर को पकड़ नहीं सकता है। लिन फैंग बोलता है, टाइम रहते ही मुझे उसे मार देना चाहिए था, खैर जाने दो, अगली बार वह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और अब वह साउटियान के तीनों डिवाइन स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है। तभी डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड आगे आते हुए बोलता है, मास्टर फाइनली आप हमें बचाने के लिए यहाँ पर आ ही गए। वह ओल्ड मैन सच में पागल था, उसने हम सभी के ऊपर एक फॉर्मेशन सेट किया है, जिस फॉर्मेशन की वजह से हमारी वेपन स्पिरिट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है। और जैसे ही हमारी वेपन स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती, वह ओल्ड मैन इन डिवाइन स्वॉर्ड्स के ऊपर कंट्रोल पा लेता। तभी लिन फैंग उन तीनों के ऊपर सेट किए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर वह तीनों स्वॉर्ड काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब लिन फैंग साउटियान से बोलता है, साउटियान वापस से इन तीनों स्वॉर्ड्स को अपने कंट्रोल में लो। यह सुनते ही साउटियान उन तीनों स्वॉर्ड्स के साथ दोबारा से वहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगता है। तभी यून भागते हुए लिन फैंग के पास आती है और अब वह बोलती है कि लिन फैंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसने यहाँ पर यांग फैमिली के फॉरबिडन टेक्निक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। साफ शब्दों में कहा जाए तो लिन फैंग की पावर एक अर्थ इमॉर्टल के बराबर है। दूसरी ओर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस पर्सन की डेड बॉडी के पास बैठी हुई होती है। अब उसे देखते ही लिन फैंग यांग फैमिली के मेंबर्स की ओर देखते हुए बोलता है, तो आखिर अब इस लड़की का क्या करना है। तभी साउटियान लिन फैंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर यह लड़की एक ईवल पर्सन है, यह मुझे टॉर्चर होते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, तो प्लीज आप इससे मुझे डील करने दीजिए। तभी वह लड़की उठकर वहां पर खड़ी होती है और अब वह जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगती है, तुम लोगों को नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है, और अब तुम्हारी वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी यांग फैमिली डिस्ट्रॉय होने वाली है। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देती है। तभी साउटियान अपने एक डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस लड़की को मार देता है और अब वह बोलता है, इस लड़की की मानसिक स्थिति सच में काफी ज्यादा खराब थी, तो मैंने इसे यहाँ पर इसकी मिजरेबल लाइफ से मुक्ति दे दी। अब यह सब देखकर वहां पर खड़े यांग फैमिली के दोनों ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम दोनों का यह चेहरा देखकर मुझे सच में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, तो फिर क्यों ना मैं तुम दोनों को भी यहाँ पर तुम्हारी मिजरेबल लाइफ से मुक्ति दे दूं। यह सुनते ही वह दोनों ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह साउटियान के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, वह यहाँ पर किसी को भी परेशान करना नहीं चाहते थे, वह सच में एंसेस्टर सूजू को देखने के लिए आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया और उन दोनों का उस ओल्ड मैन यांग जिचैंग के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी एंसेस्टर सूजू अपने कमरे से निकलकर बाहर आते हुए बोलती है, यांग जिचैंग के इंटेंशन यहाँ पर साफ थे, वह मुझे मारकर हमारे यांग फैमिली के ऊपर कब्जा करना चाहता था, और तुम दोनों इतने बड़े बेवकूफ तो हो नहीं कि तुम्हें उसके इस इंटेंशन के बारे में कुछ भी ना पता हो, तो मैं अभी ही यांग जिचैंग को यांग फैमिली के एल्डर के पोजीशन से हटाती हूँ, और यह तुम दोनों की यहाँ पर पहली गलती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ किया, तो अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अब यह सुनते ही वह दोनों ग्रेट एल्डर वहां पर चैन की सांस लेते हैं, जिसके बाद वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी वह लेडी गार्ड आगे बढ़ते हुए बोलती है, एंसेस्टर तो अब यहाँ पर आपकी इंजरी कैसी है। सूजू बोलती है, लिन फैंग की वजह से अब यहाँ पर मेरी बॉडी पहले से ज्यादा हील हो चुकी है, साथ ही साथ लिन फैंग ने उस डीमन की पावर को रिफाइन करके उसे भी बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया है। यह बोलते हुए वह लिन फैंग को वहां पर थैंक्स करते हुए बोलने लगती है, लिन फैंग ने आज यहाँ पर उसकी मदद करके उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, तो फ्यूचर में वह भी लिन फैंग की जरूरत पड़ने पर मदद जरूर करेगी। तभी साउटियान हंसते हुए बोलता है, एंसेस्टर सूजू मेरे मास्टर ने आपके लिए यहाँ पर इतना कुछ किया, तो फिर क्यों ना आप हमें थैंक्स करते हुए अपने फैमिली में मौजूद सबसे पावरफुल वेपन गिफ्ट कर दो, इससे मैं और मेरे मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे।
यह सुनते ही लिनफेंग साउटियान को मारते हुए चुप कर आता है और अब वह एंसेस्टर सूजू से बोलता है, एंसेस्टर, साउटियान को यहाँ पर मजाक करने की आदत है, तो प्लीज इसकी बात को सीरियस मत लीजिएगा। तभी एंसेस्टर सूजू बोलती है, नहीं लिनफेंग, तुमने यहाँ पर हमारी बहुत ही ज्यादा मदद की है, और अगर आज तुम यहाँ पर नहीं होते तो यांग जिचेंग मुझे मारकर मेरे यांग फैमिली के ऊपर कंट्रोल पा चुका होता। इसीलिए मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, पर मेरे यांग फैमिली के पास कोई भी पावरफुल वेपन नहीं, पर हमारे पास एक काफी खतरनाक फॉरबिडन एरिया है, जिस फॉरबिडन एरिया में तुम्हें गॉड लेवल टेक्निक्स और वेपन्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर पहुंचकर तुम इमॉर्टल कल्टीवेशन की भी शुरुआत कर सकते हो। और अब वह अपने पास से निकालकर एक टोकन मिस यांग को देते हुए बोलती है, यांग, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे ट्रेजर हाउस में जाकर लिनफेंग को इमॉर्टल कल्टीवेशन की टेक्निक दो, क्योंकि फॉरबिडन एरिया में इमॉर्टल कल्टीवेशन करके ही अपनी पावर को बढ़ाया जा सकता है। और तुम खुद लिनफेंग को फेरी पाउंड तक छोड़कर आना, जिससे यह वहां पर ट्रेनिंग करके अपनी पावर को बढ़ा सके। अब यह सुनकर लिनफेंग एंसेस्टर सूजू को थैंक्स करता है। तभी एंसेस्टर सूजू बोलती है, यहाँ पर बस तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम है, तुम बस 7 दिन तक ही फॉरबिडन एरिया में रह सकते हो, और 7 दिनों से पहले ही तुम्हें फॉरबिडन एरिया से बाहर आना होगा। तो जाओ और वहाँ पर जाकर अपनी पावर को बढ़ाओ। अब यह सुनते ही मिस यांग और युन लिनफेंग और साउटियान को अपने साथ लेकर ट्रेजर हाउस की ओर जाने लगते हैं। अब उन सभी के वहां से जाने के बाद वह लेडी गार्ड बोलती है, जैसा कि हमारी यांग फैमिली की भविष्यवाणी में लिखा था, एक आउटसाइडर दूसरी दुनिया से आकर हमारी मदद करेगा। तो क्या लिनफेंग ही वही आउटसाइडर है? और क्या इसीलिए आपने उसकी पावर को बढ़ाने के लिए उसे फॉरबिडन एरिया में भेजा है? एंसेस्टर सूजू बोलती है, यहाँ पर अब तक वह सब कुछ हुआ जो उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ था। लिनफेंग यहाँ पर आउटसाइड वर्ल्ड से आया और उसने हमारी मदद की, पर अब तक यह साबित नहीं हुआ है कि लिनफेंग ही वही इमॉर्टल है जो हमें इस जगह से आज़ाद कराएगा। वैसे भी यांग फैमिली का फॉरबिडन एरिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और कोई भी नॉर्मल इंसान वहाँ पर मौजूद इमॉर्टल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, और तो और उस जगह पर वेपन्स और टेक्निक्स ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल काम है। मैंने उस जगह पर अपनी यंग एज में 3 साल तक ट्रेनिंग की थी, पर इसके बाद भी वह बस 3rd लेवल इमॉर्टल टेक्निक्स ही वहाँ पर सीख पाई थी। पर यहाँ पर लिनफेंग के पास बस 7 दिन का ही टाइम है, तो वह देखना चाहती है कि लिनफेंग यहाँ पर बस 7 दिन के अंदर ही कितने लेवल्स की इमॉर्टल टेक्निक सीख सकता है। और यह एक तरह से उसका टेस्ट है, जिससे यह साबित हो जाएगा कि लिनफेंग ही वही इमॉर्टल है जो उनकी मदद करेगा या फिर नहीं। और अगर लिनफेंग ही वही इमॉर्टल है जो डार्क क्लैन के लोगों से उनकी फाइट करने में मदद करने वाला है, तो फाइनली टाइम आ गया है यांग फैमिली के यहाँ से आज़ाद होने का। तो अब सब कुछ लिनफेंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। तभी वह लेडी गार्ड आगे बढ़ते हुए बोलती है, पर एंसेस्टर, लिनफेंग की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद उसकी पावर एक अर्थ लेवल इमॉर्टल के बराबर है। तो क्या आपको सच में लगता है कि इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद वह हमारी यांग फैमिली को ज्वाइन करके हमारी मदद करेगा? तभी एंसेस्टर सूजू बोलती है, अगर लिनफेंग हमारी यांग फैमिली को ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होता है तो हमें दोबारा से कई सालों तक अपने उस मसीहा के यहाँ पर आने का इंतजार करना होगा जो हमें यहाँ से आज़ादी दिलाएगा। अब दिखाया जाता है कि मिस यांग और युन लिनफेंग को अपने साथ लेकर अपने यांग फैमिली के ट्रेजर हाउस में आई हुई होती है, और अब मिस यांग आगे बढ़ते हुए एक जगह से इमॉर्टल कल्टीवेशन की टेक्निक निकालकर लिनफेंग को देती है, और अब वह उसे बताती है कि लिनफेंग अभी यांग फैमिली के फॉरबिडन एरिया में जाने वाला है, जहां पर वह इसी कल्टीवेशन का यूज करते हुए अपनी पावर को बढ़ा पाएगा। यह सुनते ही लिनफेंग उस इमॉर्टल कल्टीवेशन टेक्निक को वहां पर सीख लेता है। अब मिस यांग बोलती है, तो लिनफेंग, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई और मदद चाहिए? लिनफेंग बोलता है, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर वह तिलिस्मन दो जिसका यूज करते हुए यांग फैमिली के सभी एल्डर्स टेलीपोर्ट होकर अपनी जान बचाकर भागते हैं। अब मिस यांग कई सारे तिलिस्मन निकालकर लिनफेंग को देती है, और अब वह बोलती है कि इन तिलिस्मन का यूज करते हुए अभी के टाइम पर तुम 10 माइल तक टेलीपोर्ट हो सकते हो, पर अगर तुम 100 माइल की दूरी तक टेलीपोर्ट होना चाहते हो तब तुम्हें अर्थ इमॉर्टल रैलम पर पहुंचना होगा। यह सुनते ही लिनफेंग बोलता है, तो क्या इन तिलिस्मन के ऊपर इमॉर्टल कल्टीवेशन की कोई लिमिट सेट है? तभी युन आगे आते हुए बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी इमॉर्टल कल्टीवेशन जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, इन तिलिस्मन का यूज करते हुए तुम उतनी ही ज्यादा दूरी तक टेलीपोर्ट कर पाओगे। तभी मिस यांग बोलती है, लिनफेंग, तुमने यहाँ पर हमारी कई बार मदद की और तुम्हारी ही वजह से अब तक हम सभी लोग यहाँ पर जिंदा है।
तो मुझे तुम पर पूरा यकीन है, उस फॉरबिडन एरिया में जाकर तुम अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तभी यून आगे बढ़ते हुए बोलती है, सिस्टर, लिन फेंग ने हमारी यहाँ पर इतनी ज़्यादा मदद की, तो क्या आप लिन फेंग को कोई गिफ्ट देना नहीं चाहती हो? जिस तरह एंसेस्टर ने लिन फेंग को गिफ्ट दिया, उसी तरह आपको भी लिन फेंग को गिफ्ट देना चाहिए। तभी साउटियान बाहर आते हुए बोलता है, मिस यांग, वैसे आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, और अगर आप यहाँ पर मेरे मास्टर को कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो फिर क्यों ना आप यहाँ पर मेरे मास्टर से शादी कर लो। वैसे अब तक मेरे मास्टर की यहाँ पर शादी नहीं हुई है। यह सुनते ही लिन फेंग वहाँ पर साउटियान को चुप करा देता है, पर यून को यह आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और अब वह वहाँ पर लिन फेंग और मिस यांग की शादी की बात करने लगती है। तभी लिन फेंग बोलता है, साउटियान ऐसे ही बकवास करता रहता है। वहीं पर खड़ी मिस यांग यह सब कुछ सुनकर शर्मा रही होती है। तभी साउटियान यून के पास आते हुए बोलता है, यून, वैसे तुम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, और अगर तुम्हारी सिस्टर मिस यांग मेरे मास्टर से शादी नहीं करना चाहती है तो फिर क्यों ना तुम मेरे मास्टर से शादी कर लो, या फिर अगर तुम दोनों चाहो तो एक साथ मेरे मास्टर से शादी कर सकते हो। अब यह आइडिया यून को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और अब वह लिन फेंग से वहां पर एक साथ उन दोनों से शादी करने के लिए बोलने लगती है। तभी मिस यांग यून के पास आते हुए बोलती है, अभी हम यहाँ पर एक काफी इम्पोर्टेंट काम करने के लिए आए हैं, तो अभी हम इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद मिस यांग लिन फेंग को लेकर अपने साथ फॉरबिडन एरिया के इमॉर्टल लेक के पास आती है। अब उस इमॉर्टल लेक को देखते ही साउटियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उस पूरे इमॉर्टल लेक में 5 कलर फेरी लोटस लगे हुए होते हैं, जिन्हें रिफाइन करने के बाद उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब वह मिस यांग के पास आते हुए बोलता है, क्या मैं इन सभी लोटस को यहाँ पर रिफाइन कर सकता हूँ? मिस यांग बोलती है, हाँ, 7 दिनों तक तुम यहाँ पर जो चाहे वह कर सकते हो। यह सुनते ही साउटियान काफी खुश होते हुए उन सभी लोटस को रिफाइन करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड भी बाहर आते हुए बोलता है, मैं भी इन सभी लोटस को रिफाइन करना चाहता हूँ। अब साउटियान और डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड वहां पर मौजूद सभी फेरी लोटस को धीरे धीरे रिफाइन करने लगते हैं। वहीं पर खड़ा लिन फेंग मिस यांग के साथ यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी मिस यांग लिन फेंग को बताती है कि इस फॉरबिडन एरिया में उनके एंशिएंट सीक्रेट रैलम की पावर है और स्पिरिचुअल डोमेन में 5 कलर फेरी लोटस को बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है। पर वह लोग जिस वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं, उनके वर्ल्ड में यह 5 कलर स्पिरिचुअल लोटस बस कुछ मामूली से हर्ब है, जिन्हें रिफाइन करके उन लोगों का कुछ खास लेवल अप नहीं होता है। तभी यून लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, लिन फेंग, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। इस लेक के अंदर हमारे रियल वर्ल्ड का एक मॉन्स्टर भी रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक है। तो लिन फेंग को उस मॉन्स्टर से वहां पर बचकर रहना होगा। लिन फेंग बोलता है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।